अच्छा है। इससे लोगों में काफ़ी उत्साह है और खुशी है कि जो मेरा पहले सिंबल था चुनाव छाप, जी, इससे हम लोग बहुत खुश हैं काफ़ी। कहीं न कहीं देखा जाए तो चौधरी, आप लोग चौधरी जी हैं, ठीक है? जी चौधरी जी होने के नाते या किसी प्रकार कहिए, नाव छाप मिला इस चलते ज़्यादा खुशी जाहिर हो रहा है, इसलिए क्या है? देखिए, हम लोग मलाह ही हैं और जी, मलाह का एक नाम ही सबसे मछली। बड़ा हथियार जी। नाव है। और मछली मारना व्यवसाय हम लोग का है, मछली मार कर जीवन यापन करना, और नाव ही है एक जीवन यापन, तो इसलिए हम लोग का सिंबल भी नाव छाप मिल गया। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकता है। इससे पहले सिंबल लेडीज पर्स अप था। नहीं, पहले ही पहले, सबसे पहले आपको नावे छाप था। जब पार्टी के गठन हुआ होगा, ये चीज हम जिक्र नहीं कर रहे, हमको पता नहीं है कि पार्टी का कब गठन हुआ था। पार्टी को गठन हुआ था सबसे पहले आपको क्या सिंबल मिला था? पार्टी का जब गठन हुआ, पार्टी 4 नवंबर 2018 को गठन हुआ था। अच्छा, और उसके बाद हम लोग को नाव छाप मिला था। फिर 20 में 22 में जो हुआ, फिर उसके बाद चुनाव आयोग ने किसी कारण बस चेंज कर दिया सिंबल। अच्छा, तो हम लोग को लेडीज़ पर्स छाप मिला। उसके बाद फिर अभी 2-3 सप्ताह पहले हम लोग को फिर चुनाव आयोग ने नाव छाप दी गई। इससे हम लोग बहुत खुश हैं कि जो पहला पड़ाव हम लोग का था, कम से कम लड़ते लड़ते हासिल हो गया। अच्छा, एक चीज और जानकारी आप दर्शकों को बताइए दीजिएगा कि जो आपको पार्टी के सुप्रीमो मुकेश साहनी जी हैं, तो क्या अपना मन से सिंबल रखते हैं या चुनाव आयोग सिंबल आप लोग का माने कि ये करते नहीं, हैं? पहले हम लोग सिंबल पहले सुप्रीमो ने दिए थे नाव छाप। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग को वही मिला। मिलने के बाद फिर केस उस हो गया था, कोई कंप्लेन कर दिया था कि चुनाव है वो, मतलब इससे पहले हम रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। तो उस पर काफ़ी चर्चा हुआ। मतलब 4 साल पार्टी चलने के बाद हम लोग का सिंबल छीन लिया गया। अच्छा, उसके बाद फिर पुनः पर्स छाप मिलने के बाद फिर अभी हम लोग को चुनाव आयोग ने पुनः दे दिया है नाव छाप, वापस कर दिए। बिल्कुल। अच्छा, पार्टी में एक चीज आप सवाल बोले कि हम लोग का कुछ दिन पहले पार्टी में यह हो गया था, कि इस चीज थोड़ा सा जिक्र करिएगा। बिल्कुल। क्या पार्टी में क्या हो गया था आप लोग के बीच में? हम लोग का पार्टी के बीच में नहीं, कोई कंप्लेन कर दिए थे कि इससे पहले हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं किस चीज के लिए? नाव छाप के लिए। अच्छा, तो इसीलिए हम लोग के बीच में अभी केस चल रहा था अच्छा, चुनाव आयोग से। तो केस फिर हम लोग जीत गए और 2018 से सिंबल हम लोग का मिला अच्छा, हुआ था। एक चीज आप जानकारी दिए कि जो हम लोग का पहले चुनाव चिन्ह नाव छाप था, आपको करता है अनुकूल, हम्म। तो ई कौन आरोप लगाया कि हम भी दे हुए नाव छाप को रजिस्ट्रेशन किए हैं? बिल्कुल, एक पार्टी का ही लोग थे। अच्छा। जो बता रहे थे कि हम भी, मेरा भी सिंबल नाव छाप ही है जी, और हम पहले आपसे पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। इसी बीच में केस चलने लगा। उसके बाद फिर हम लोग को भी डिग्री हुआ। डिग्री हुआ। सर, बहुत जल्द चुनाव आने वाला है 2025 में। आपको पार्टी सर इसको किस नजरिए से देखती है? पार्टी हम लोग को अभी बहुत काफ़ी मजबूत है और जिस हिसाब से गठबंधन की सरकार आने वाली है जी, उससे हम लोग बहुत खुशी है कि जो सरकार बनेगी, आने वाली सरकार होगी जो गठबंधन का ही होगी। और तेजस्वी प्रसाद और मुकेश सहनी मिलकर जो भी गठबंधन के लोग हैं अभी दिखा देना चाहते हैं, बिहार को बदलाव करना चाहते हैं जी। और एकदम 100% बदलाव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या तेजस्वी जी, साहनी जी, मुकेश साहनी जी, क्या दोनों एक ही स्टेज पर नजर आएंगे बिहार वासियों को देखने के लिए? बिल्कुल, अभी तो नज़र आ ही रहे हैं और आगे भी उम्मीद 100% है कि साथ ही में ही आएंगे। क्या आपको जो सुप्रीमो है उनको वो अपना कैसे सीट पर चुनाव लड़ेंगे बिहार में? अभी तो क्लियर हो नहीं पाया है, लेकिन अभी 60 सीट का घोषणा तो मंत्री जी ने किए हैं। अच्छा, कि 60 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी इलेक्शन के बाद मतलब अभी सीट का घोषणा नहीं हुआ, तब तक तो अभी पेंडिंग ही है। देखिए, जब तक हथियार मिल नहीं जाता है उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छा। तो जो भी मिलेगा उस सुप्रीमो पे हाथ में, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। अब कुछ दिन पहले ही पूरा रोड सड़क 9 तारीख को जाम था। क्या उस पर कुछ कार्रवाई हुआ या नहीं हुआ? वोट को लेकर बहुत पब्लिक में दहशत फैला हुआ था। बहुत लोग तो कह रहे थे कि मान लीजिए कि हमको अगर वोटर कार्ड नहीं बनता है तो हमको सब देश से ही निकाल देंगे। क्या उस पर कुछ संज्ञान हुआ या नहीं हुआ? देखिए सर, ऐसा है कि वो सब मामला सरकार का है। अच्छा, मेरा काम था लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना। हम लोगों ने सड़क जाम किए, वोट का अधिकार के बारे में भी बताएं। अगर सपोर्ट डेट मानिए
कि वोट का अधिकार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर नहीं देते जी। तो आज 4 बार दलित की बेटी मायावती यूपी में मुख्यमंत्री नहीं बनती। लालू प्रसाद यादव, अगर वोट का हम लोग का अधिकार नहीं रहता तो लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बिहार में नहीं होते। हेमंत सोरेन झारखंड में, वो भी अगर हम लोग वोट का अधिकार हम लोग का नहीं होता तो वो भी मुख्यमंत्री नहीं बनते। जननायक कर्पूरी ठाकुर एक नावी का लड़का थे, अगर वोट का अधिकार बाबा साहब ने हम लोग को नहीं दिए होते तो आप समझ सकते हैं कि वो भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते। सर, आप वीआईपी पार्टी को अरवल जिला से जिला अध्यक्ष हैं, क्या आपने भी दावा ठोकते हैं या मंशा है कि हम भी चुनाव विधानसभा जो चुनाव आ रहा है हम भी चुनाव लड़े, ऐसा कभी आपने प्रस्ताव वहाँ रखे या नहीं रखे? बिल्कुल हम लोग रखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग गठबंधन में हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग अपने मन से चलेंगे। अच्छा। तेजस्वी प्रसाद और माननीय मुकेश सहनी जी दोनों का अपना जो भी है गठबंधन में है, तो ऐसा नहीं कि अगर यहाँ से सीट वीआईपी को मिलेगा, आरजेडी को मिलेगा, सीपीआई सीपीएम जो भी है माले को मिले, तो हम लोग गठबंधन में अगर किसी को भी सीट मिलेगा तो हम लोग अपना वोट समझ के, वीआईपी समझ के और आरजेडी समझ के उसको फुल समर्थन करने का प्रयास करेंगे। कल ही देखा जाए तो नीतीश कुमार जो अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पेंशनधारियों को बहुत माने करोड़ों पेंशनधारियों को उन्होंने 1100 रुपया देने का काम किया है। क्या इसको लेकर क्या बताइएगा? बहुत अच्छा विपक्ष पार्टी है, सपोर्ट डेट मानिए कि वो अपने घर से थोड़े ही दे रहे हैं। अच्छा, फंडिंग है, सरकार जो भी रहेगा वो काम करेगा है, नहीं करेगा तो उसके बारे में आप खुद ऑलरेडी जान ही रहे हैं। जनता को व्यवस्था चाहिए, और व्यवस्था जनता को क्या चाहिए? बिजली पानी। अगर बिजली पानी सब चीज ठीक रहा, स्कूल ठीक रहा, सड़कें ठीक रहा, आप अभी क्या कर रहे हैं? आपने तो अभी जो वोटर लिस्ट तैयार करना, इसकी क्या जरूरत है? इसका जरूरत ही नहीं था। अभी पिछले 2024 में चुनाव हुआ है जिसमें एमपी का चुनाव हुआ है, उसमें आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि तुरंत उसी वोटर लिस्ट से हम लोग चुनाव किए हैं। अच्छा। अब क्या मतलब था अभी 6 महीना 7 महीने के बाद ये लोग चुनाव कराने के लिए, जब लागू हो गया था तो उसको कोई मतलब नहीं था। आप समझ सकते हैं कि बिहार में 1 लाख टीचर लोग को, अच्छा, लोग को बीएलओ को लगा दिए हैं काम करने के लिए। हमको ये चाहिए, वो चाहिए, मैट्रिक सर्टिफिकेट चाहिए, तो हमको कहने का मतलब कि जब आप टीचर लोग को लगा दिए हैं तो शिक्षा का स्तर तो गिर गया ना। जिस हिसाब से आप समझ सकते हैं, जो व्यक्ति को, टीचर लोग को, शिक्षक को स्कूल में होना चाहिए, वो गांव गली घूम के अपना काम कर रहे हैं। तो नीति निर्देश कहाँ है? आप बहाली कहते हैं कि बहाली ले रहे हैं, कहाँ बहाली ले रहे हैं? जिसको ड्यूटी होना चाहिए उसको ड्यूटी होना चाहिए कि इलेक्शन कमिश्नर बैठाए, अपना जो भी है टीम को भेजे। ऐसा नहीं कि टीचर को, शिक्षक को आप भेज दीजिए परेशान करने के लिए। उससे सबसे ज़्यादा स्तर अगर गिरा है तो शिक्षा का गिरा है ना। सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो बच्चों लोग का दिक्कत हो रहा है। और स्कूल में क्या है, 10 टीचर में 8 टीचर ड्यूटी में गए हुए हैं, अपना गांव घर में लिखने पढ़ने के लिए गए हैं, तो इससे बहुत काफ़ी परेशानी हो रही है। नीतीश कुमार के राज में 1100 रुपये पेंशन दिया गया। क्या आपको जो आरजेडी के जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, तो अगर उनका बिहार में अगर सरकार बनती है तो क्या देखने के लिए मिलेगा? नीतीश कुमार के रीजन में 1100 रुपये पेंशन दिया जा रहा है सर। देखिए, कहने का मतलब कि जो भी सरकार चाहेगी, नीतीश कुमार जी दिए, चाहे मतलब महागठबंधन की अगर सरकार बनती है, अच्छा, तो लोग चाहेगा कि अगर वो 1100 देते हैं तो हम 1500 देंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है, जो भी चाहेगा तो जरूरत से ज्यादा। विकास का मतलब अपना विकास नहीं होता, विकास का मतलब जनता का, पूरे जनता का प्रॉफिट होना चाहिए। तो यही हमको कहना है कि जो भी मिल रहा है बहुत खुशी की बात है कि कम से कम बूढ़ बुजुर्ग लोग हैं उनको एकदम 60 साल के बाद जो भी है सहयोग राशि के रूप में इनको अच्छा है और बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो है वो भाई तो सरकारी फंड है, वो ऐसा नहीं कि आप अपने पैकेट से या घर से दे रहे हैं, जो फंडिंग वो आप दे रहे हैं। लास्ट सवाल सर, 2025 चुनाव एकदम नजदीकी पहुंच गया है, इस बार क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा या फिर जगह पर ही रहेगा? नहीं, अभी इस बार तो गठबंधन की सरकार 100% बन रही है। अच्छा। सभी जगह पार्टी बहुत अच्छे ढंग से, सलीके से काम कर रही है और बहुत खुशी की बात है कि हम लोग चलिए महागठबंधन में हैं और बहुत अच्छा से इस बार चुनाव में मतलब सामना करना पड़ेगा। और जो भी विरोधी पार्टी हैं उनको भी समझ में आना चाहिए और आ रहा है कि जब हम लोग बिहार बंद किए
टोलों को भी भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार को भी पता हो गया कि हम लोग 5 घंटा रोज जाम किए और इससे मतलब बहुत सफलता हासिल हुआ। बहुत खुशी की बात है कि चलिए कम से कम लोगों को हम लोग बताएं कि अगर वोट का अधिकार कम से कम आप समझिए, अगर नहीं समझिएगा तो हिंदू मुस्लिम करके यहाँ राजनीति किया जाता है। और राजनीतिक यही होता है, जो विरोधी दल है वो हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ वोट लेते हैं। हमको कहने का मतलब है कि जो भी पार्टी हैं, आप काहे नहीं बिजली फ्री करवा देते, बिजली पानी फ्री करवा दीजिए ना। बिजली पानी तो पार्टी से कोई मतलब नहीं है, किसी भी व्यक्ति से भी मतलब नहीं है, सबको पानी चाहिए, सबको बिजली चाहिए। अब 2 चीज़ फ्री करवा दीजिए, सरकार किसी का भी हो, चाहे महागठबंधन का हो या बीजेपी का हो, चाहे किसी भी एनडीए का हो, लेकिन सबसे पहले आप लोग बिजली और पानी फ्री करवाइए। सबसे ज़्यादा यही दिक्कत है। शिक्षा फ्री करवा दीजिए ना। लोग जब हैं अच्छा से पढ़ाई नहीं हो रहा, आप काम ड्यूटी पर लगा दे रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में बच्चा लोग पढ़ नहीं सकता है, गरीब घर के लड़का कहाँ से पढ़ेगा, कहाँ से 5,000 फीस देगा। लेकिन जिसके पास पैसा है, SPA DA में जो भी है, कोई पुलिस पदाधिकारी कोई सुनता नहीं। अभी कभी भी ब्लॉक में चले जाइए, कोई बिना कुछ भी कहीं भी आप जाइएगा, बिना घूस के आपका एक काम नहीं हो सकता है। विपक्ष को कहना है कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो फिर से पुनः जंगल राज चालू हो जाएगा, इसलिए महागठबंधन की सरकार बिहार में आना ही नहीं चाहिए। इसको लेकर क्या बताइएगा? अभी जंगल राज है या नहीं है? देखिए, हम यहाँ पे एक बात बताना चाहते हैं, राजनीतिक से थोड़ा सा हटके जी। मेरा कहने का मतलब कि जंगल राज है कि नहीं वो अलग बात है। सपोर्ट डेट मानी कि किसी का भी सरकार रहेगा तो आप जान रहे हैं कि कितना भी सीक्रेटली हो, कितना भी दिक्कत हो, हमला हो ही जा रहा है। चाहे किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, RJD का हो, LJP का हो, VIP, वो सब पर हमला हो रहा है। तो अगर सरकार महागठबंधन का भी होगा तो ऐसा नहीं है, सुधारा जाएगा। लेकिन सपोर्ट डेट मानी कि जो हत्यारा है उसको पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार को चाहिए ना कि हम कैसे हैंडल करें। आपको एक बात और है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा दारू बिक्री हो रहा है। तो दारू पे आप क्यों नहीं लगा रहे? उससे बढ़िया आप चालू कर देते ना। दारू कोई ऐसा जगह नहीं जिस पे नहीं मिल रहा है। पहले भट्टी था, लोग यहाँ से दारू इतना आता था तो जाते थे लोग शौक से कि चलिए। लेकिन आज कहाँ है, आप जहाँ फोन कीजिएगा वहीं दारू आ जाएगा, कहीं भी। तो दारू बंदी है नहीं, अब पुलिस प्रशासन की लापरवाही से ही सब काम हो रहा है। बिहार में तो दारू बंद है। नीतीश जी तो वहाँ कैबिनेट में अति कर दिए कि बिहार में दारू बंद है, कोई नहीं पिएगा, रोड पर पी के कोई नहीं चलेगा। आप कह रहे हैं कि दारू खुला है, कैसे खुला है? दारू सभी जगह खुला है। अब पुलिस प्रशासन देख जाके पूछ लीजिए, चाहे कहीं भी पूछ लीजिए, दारू सभी जगह चालू है, ऐसा नहीं है। और हम इससे बहुत ही हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। क्या मतलब है ये सब? जो भी करना है तो उसको ढंग से कीजिए। इससे सरकार को भी तो घाटा है। सरकार के अगर घाटा नहीं रहता, पहले सरकार को दारू से बहुत ज़्यादा फायदा था। भट्टी चलती थी, लोग जाते थे, 100 मजदूर लोग जाते थे, 20 रुपये में काम, वो दिन भर थके हारे रहते थे, 20 रुपये में अपना काम कर लेते थे। लेकिन आज उनके पास पैसा नहीं है, 200 रुपये 300 रुपये लगाएंगे तब जाके पीने के लिए मिलता है। और जो लोग गरीब आदमी को ही पुलिस प्रशासन पकड़ के ले जाती है, अमीर आदमी को नहीं पकड़ती है। आप कहीं भी चले जाइए, गरीब आदमी आपको गाड़ी देने जा रहा है, रोड पर से कहीं भी उठा लेके चल रहा है। ताड़ी पीने वाले क्या मतलब है? ये कैसे आप बात कर रहे हैं कि गरीब आदमी को उठा लेता है, अमीर आदमी को नहीं उठाती? कानून तो सेम है, तो गरीब को क्यों उठाएगा, अमीर क्यों नहीं उठाएगा? कानून सेम है, लेकिन बिहार की स्थिति इतना गंदा हो चुका है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप ऑलरेडी कहीं भी देखिए, अगर नहीं है तो आप पत्रकार हैं, आप जाके सर्वे कर सकते हैं कि महीना में कितने गरीब लोग पकड़ते हैं, कितने दलित लोग पकड़ा रहे हैं और कितने सीनियर सिटीजन के आदमी पकड़ा रहे हैं। इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा। एक लास्ट सवाल और बताइएगा। एगो सोशल मीडिया बहुत अभी खबर चल रहा है कि तेजस्वी यादव के आवास पर ही अपराधियों ने गोली चलाने का काम किया। इसको किस नजर से देखते हैं, या सच है या गलत है? इसके बारे में तो आप ही लोग बता सकते हैं। अब डायरेक्ट आप मान लीजिए गोली चलाया कोई थी तो गलत है। किसी भी आदमी पर गोली नहीं चलाना चाहिए। जिंदगी जो है सबका, जैसे हम हैं तो मेरे घर के परिवार लोग हैं, जिसको आप गोली मार रहे हो वो भी किसी का सदस्य है, जो मार रहा है वो भी किसी का सदस्य है। तो जो हत्या कर रहा है, आप सपोर्ट डेट माने उसके साथ अगर कांड हो जाए तो उसका बाल बच्चा का देखने वाला कौन होगा? कोई होगा? आप समझ सकते हैं, कोई नहीं हो सकता है। लेकिन गलत चीज़ का परिणाम गलत ही होता है। और CCTV में कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा तो ऑलरेडी आप खुद धरा जाइएगा। आप यहाँ हैं चाहे कहीं भी रहिए, कभी भी गलत